देखिए डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, हेडिंग क्या है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता। क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विविधता। क्या है? देखिए इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं क्या सभी एक समान हैं? सभी एक दूसरे से क्या है? अलग है। पर आए किस पर है? किस जगत में है? सारे किस में? लिविंग वर्ल्ड में। तो हेडिंग आपका क्या हो गया? डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, और इसमें हो गया हिंदी में जीव जगत में विविधता। क्या हो गया? जीव जगत में विविधता। देखिए इस धरती पर जितने भी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जितने भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, सभी एक दूसरे से क्या है? अलग हैं और भिन्न हैं। क्या है? सभी एक दूसरे से क्या है? अलग है और भिन्न है। चाहे रंग से हो, रूप से हो, आकार से हो, बनावट की दृष्टि से हो, चाहे फूड हैबिट से हो, रहन सहन से हो, खान पान से हो, तो वो क्या कहलाएगा? जैव विविधता कहलाएगा या बायोडाइवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा। समझ गए? बायोडाइवर्सिटी क्या है? सीधा कहेंगे इस धरती पर जितने भी प्रकार के जीव हैं सभी एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है, अलग है, चाहे मॉर्फोलॉजिकली हो, जेनेटिकली हो या एनाटॉमिकली हो, सभी एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है। तो सेम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। देखिए द नंबर ऑफ एंड टाइप्स ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ रिफर टू बायोडाइवर्सिटी। इस अर्थ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो क्या है? एक समान है, सभी एक दूसरे से क्या है? अलग है। तो उसे हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। फिर बोले कुछ जैसे कि हम आप मैमेलिया वर्ग में आते हैं। किसमें आए? मैमेलियंस है। क्या है? तो मैमेलिया वर्ग किसे कहते हैं? तो उसमें सारे देखिए, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, क्या है? चाहे वो मनुष्य है, जानवर है या वो पक्षी है, अगर वो मैमेलियन वाला गुण को दर्शाएगा तो किस में आ जाएगा? मैमेलिया वर्ग में आ जाएगा। अपने बच्चों को स्तनपान कराएगा यानी ब्रेस्ट फीडिंग कराएगा। हाँ, अपने जैसा संतति को क्या करेगा? जन्म देगा। तो पक्षी में हो गया चमगादड़, बैट जिसे कहते हैं। तो बैट क्या है? मैमेलिया। हाथी क्या है? मैमल्स है। मनुष्य क्या है? मैमल्स है। तो अलग क्लास में आप पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ स्पीसीज डिजायर्ड ऑन अर्थ 1.7 से 1.8 मिलियन तक अभी क्या किया गया है? डिस्कवर्ड कर लिया गया है। ठीक है। कितना? 1.7 से 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म क्या कर लिया गया है? डिस्कवर कर लिया गया है। किसके द्वारा? साइंटिस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? साइंटिस्ट के द्वारा। 1.7 से डैश लिखेगा 1.8 मिलियन। तो पूछ रहे बताइए इसके देखिए कि इस धरती पर जीवों की संख्या कितना है? तो ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी कितना कहेंगे? 1.7 मिलियन से कितना? 1.8 मिलियन तक है, और आगे भी इसे खोजे जाने की संभावनाएं है। ठीक है। आगे भी नए नए जीव खोजे जा सकते हैं, ये फिक्स नहीं है। ये संख्या हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा, ये कभी घटेगा नहीं। हाँ, नए नए जीव हमेशा क्या हो जाएंगे? डिस्कवर। जो जीव इस धरती से खत्म हो गया, क्या हो गया? उसे रेड डाटा बुक में रख दिया जाता है। किसमें रख दिया जाता है? जैसे कि पूछ दिया कि एक विलुप्त प्रजाति का नाम बताइए, तो डोडो हो गया। क्या हो गया? डोडो हो गया। डोडो पक्षी जानता है? हाँ, बताए थे ना, उसमें खाली मांस से होता था, मांस उसका बहुत टेस्टी होता था। उड़ नहीं पाता था, उड़ नहीं पाता था, पूरा खाइए गया अपना आदमी, खत्म, विलुप्त कर दिया उसको। तो देखो अगला है टॉपिक हमारा टैक्सोनॉमी। क्या है? टैक्सोनॉमी को कहा जाता है वर्गीकरण विज्ञान। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऐसे वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस को माना जाता है। किसे माना जाता है? कैरोलस लीनियस को माना जाता है। अब देखो क्या है? इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन। क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज टैक्सोनॉमी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों को उसके रंग के आधार पर, रूप के आधार, खान पान, हाँ, रहन सहन के आधार पर उसे क्या कर देते हैं? बांट देते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अपनी सुविधा के लिए, अपने पढ़ाई के अध्ययन के लिए आसानी पूर्वक हम क्या कर सकें? पढ़ सकें, आसानी से जीव के बारे में समझ सके, उसे विभिन्न वर्गों में क्या कर दिया जाता है? बांट दिया जाता है। और जिस विज्ञान के अंदर बांटा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। हिंदी क्या हो गया? वर्गीकरण विज्ञान। क्या हो गया? अब मान लीजिए इसी क्लास, मान लीजिए गुरुकुल के अंदर ही, हाँ, 200 बच्चे आए। कितने बच्चे आए? 200 या 300 बच्चे आए। कितना आया? तो क्या 300 को एक साथ पढ़ाना पॉसिबल होगा? अगर बड़ा सा हॉल रहेगा, उतना सुविधा मौजूद रहेगा तो पढ़ा लेगा टीचर। नहीं, अगर उस सारा सुविधा अवेलेबल नहीं, उतना बड़ा रूम नहीं है, तो इसे हम क्या कर देंगे? सेक्शन वाइज सेक्शन क्या कर देंगे? बांट देंगे। सेक्शन ए करके, सेक्शन बी करके, सेक्शन सी और सेक्शन
डी करके। तो इसे क्या कर दिया आपने, किसके लिए, आप अपनी सुविधा के लिए, ताकि आसानी से क्या कर सके, बच्चों को पढ़ा सके, बच्चे अच्छे से पढ़ सके, उसे समझ में आए, वो टीचर से क्या कर सके, क्वेश्चन कर सके, अपना प्रॉब्लम क्या कर सके, सॉल्व कर सके, शेयर कर सके, बात कर सके। तो उसके आधार पर कम बच्चों को आपने क्या कर दिया, बांट दिया। अब मान लीजिए इतना 1.7 से कितना है 1.8 मिलियन जीव है, तो क्या इसे पढ़ना आसान होगा, हाँ बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो जाएगा। इसलिए क्या लेकर के आया गया, टैक्सोनॉमी लेकर के आया गया कि इसे क्या कर दीजिए, विभिन्न वर्ग में, विभिन्न क्लास में क्या कर दीजिए, इसे क्लासिफिकेशन कर दीजिए, बांट दीजिए। तो जब जीवों को आप बांटेंगे तो क्या कहलाएगा, टैक्सोनॉमी। तो किसके आधार पर, पहले तो आप पहचानेंगे हैं, फिर क्या करेंगे, आप फिर क्या करेंगे उसका नोमेनक्लेचर। क्या नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। क्या होता है, नामकरण। छठियार समझते हैं, छठी है कि नहीं, ना छठियार है समझिए, तो बोले कहो छठियार, या बायोलॉजी में क्या कहेगा, नोमेनक्लेचर या नामकरण। अब मान लो करके दिया पता पहले पहचानेंगे लड़का हुआ कि लड़की हुआ, कि सीधे नाम रख देगा, पहले पहचानेंगे, पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आप पहले क्या करेंगे, नहीं कि जो नया ऑफस्प्रिंग हुआ है वो लड़का है या लड़की है, बेटा है या बेटी है। तब पहला आपने क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, क्या कर लिया, हाँ कि बेटा हुआ है, क्या हुआ है, बेटा हुआ है। तो बड़का बैंड बाजा, बड़का भोज किया जाएगा, है कि नहीं, सबको मिठाई पहुंचाया, बेटी हुआ तो मुंह कान लटका लिया जाएगा। हाँ भेदभाव नहीं होता है, किया जाएगा, गांव में ऐसा होता है, तो बेटिए भी ले, नहीं देखो तो अब बेटा एकदम सीना चौड़ा कर बेटा हुआ है, वही बेटा बुढ़ापा में खूब जुतियाया अपना, ठीक से नहीं पढ़ाया तो है कि नहीं। तो देखो, तो पहले आपने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, पहले आपने जीव को क्या किया, पहचाना, फिर उसे क्या कर दिया आपने, क्लासिफाई कर दिया, बांट दिया कि लड़का है या लड़की। उसके आधार पर आपने उसे क्या कर दिया, बांट दिया। अब बांटने के बाद आपने क्या कर दिया, उसका नामकरण कर दिया। नामकरण किया ना, तो नोमेनक्लेचर कहलाया। तो यही चीज क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है, हिंदी क्या हो गया, वर्गीकरण विज्ञान। क्या हो गया, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी थे कैरोलस लिनियस। किसे माना जाता है, तो दिक्कत इतना में लिख लीजिए। पहला क्लास कौन बच्चा का देखा 10वीं क्लास में जाते हुए, नहीं ना। तो देखिए, तो पहला आप जब भी आप उसका बंटवारा करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे। आप किसी से बात करते हैं ना, सिस्टम में रहेगा ना, बात करते हैं, अगर हाई सिस्टम वाला अपने होगा तो आपका सिस्टम खराब कर देगा। तो देखिए, डील्स विथ इन्फ्लेटरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। तो पहले देखेंगे कि इस जीव का जो सिस्टमैटिक अध्ययन है वो किस टाइप से हो रहा है, किस तरफ से जीव में क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है। उसके आधार पर से क्या करेंगे, आप क्लासिफाई करेंगे। हाँ, तो देखिए, सिस्टेमा एंड नेचर इन द वर्ल्ड बुक रिटन बाय कैरोलस लिनियस, इसी के आधार पर उसे क्या माना गया था, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो पूछ रहा है कि कौन सा बुक लिखा गया था, तो क्या था, हाँ इन द बुक राइट बाय, देखिए सिस्टमा नेचर, हाँ इन द बुक रिटेन बाय कैरोलस लिनियस। अब देखो ये क्या है, एक बायोडाइवर्सिटी है, क्या है, देखिए तो इसमें बहुत प्रकार के जीव पाए। देखो यहाँ हिरन है, हाँ ये पक्षी है, चिड़िया, सभी एक दूसरे से क्या है, अलग है, क्या है, अलग है, डिफरेंट है। अब पाया कहां गया है, एक जगह पाया गया, तो ये क्या कहलाएगा, बायोडाइवर्सिटी कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। कौन सा है, बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। तो पहला हमारा कौन सा है, कैरेक्टराइजेशन। क्या है, हाँ अब चौक पे जा रहे हैं, मार्केट में चल रहे हैं, किसी को आप कुछ कह दीजिए, पटाख से कौन लगेगा, कुत्ता कहीं का, तो कौन कैरेक्टर में चल गए आप, डॉगी वाला कैरेक्टर में चल गए कि नहीं चल गए, नहीं गया, तो तुरंत मार दिया कि तुमको, क्लासिफाई कर दिया ना। अब किसी का मदद कर दिया, क्या कर दिया, मदद कर दिया, तो अच्छा लड़का हेल्पफुल है, क्या है, हेल्पफुल है, क्या है, हेल्पफुल, एकदम मैच्योर लड़का, समझदार है। तो आप किस बगल में चल गए, अच्छा वाला, गांव देहात में अपना काम नहीं किया तुम, हाँ किसी पड़ोसी का सब काम कर दिया, हाँ किसका काम कर दिया, पड़ोसी का। अगर यही काम बाहर में किया तो क्या कहेगा, लड़का हेल्पफुल है ना, अच्छा लड़का है, मैच्योर है। अब वही गांव में कर दिया तो कहेगा नून पढ़ा क्या देने, अपन काम करने में कोरी फुटल नहीं कहा जाता है, और दूसरे का काम करने के लिए जाता है, नहीं कहता है प्रबुधिया छी, क्या कहा दिया, प्रबुधिया है, नहीं कहता है, गांव में नहीं चलता है कि नहीं जो प्राय बुद्धि से चलता है, क्या कह दिया, प्रबुधिया है। यही गांव को जब बाहर किया, क्या किया, हेल्पफुल लड़का है, क्या है, हाँ ठंडो पिला देगा। अब देखो पहले किसके आधार पर करेंगे हम, कैरेक्टर के आधार पर देख लेंगे जीव कैसा है। हाँ आप मान लीजिए मेहमानदारी में गया, लुच लुच करिएगा, नहीं तो कह तुम्हारा बेटा बहुत बदमाश है, तो किस वाले कैरेक्टर में डाल दिया आपको, तो देखो कह रहा है इन द अंडरस्टैंडिंग फॉर कैरेक्टर्स ऑर्गेनिज्म सच एज द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट, प्रोसेस, इलोंगेशन एंड फॉर्मेशन एटीसी। मान किस कैरेक्टर का है, यूनिसेलुलर का है या मल्टी सेलुलर का है, किस इसमें सेलुलोज पाया गया है या नहीं पाया गया है, इसका फंक्शन क्या है, इलोंगेशन बॉडी का कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, बाह्य स्ट्रक्चर कैसा है, उसी के आधार पर आप क्या करते हैं, जीवों को बांट देते हैं। और जब बाह्य आकार, मान लिया हमने आपको 10 लड़का दिया, हाँ, और आप पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, वो क्या था, तो अपना कहेगा बांटने के लिए, तो करिकवा को एक साइड कर देगा, गुरका को एक साइड कर देगा, हाँ, लंबा को एक साइड कर दिया, बौना को एक साइड कर दिया, नहीं कर देगा। हाँ, अब उससे कहीं पढ़ा लिखा को दिया बांटने के लिए, तो कैरेक्टर देखा नहीं कौन सा कैरेक्टर अच्छा है, नहीं कौन, तब तो रंग के आधार पर नहीं करेगा, तब देखा कैरेक्टर के आधार पर, हाँ, बोलने में कैसा है, पढ़ाई में कैसा, उसके आधार पर क्या कर दिया जाएगा, वर्गीकृत किया जाए। जब वैज्ञानिक के आधार पर देंगे, किसके आधार पर देंगे, हाँ, तो जो मैमेलियन होगा मैमेलियस में डाल दिया जाएगा, जो इनफर्टाइल होगा इनफर्टाइल में डाल देगा। तो बंटवारा सभी करते हैं, पर सभी का मीनिंग क्या होता है, अलग अलग होता है। अब देखिए दूसरा क्या है, जब ये कर लिया आपने, कैरेक्टर कर लिया, तो आप आइडेंटिफाई करेंगे, क्या करेंगे, हाँ, तो पहले आपका लक्षण देखा, मार्केट में जो कोई चल रही थी उसको आपने कुछ कह दिया, तो पहले आपका क्या देखा, वो कैरेक्टर देखा, कैरेक्टर देख लिया, तो कौन वाला कैरेक्टर आया, डॉगी वाला कैरेक्टर आया, तो आइडेंटिफाई करेगी माथा में, कौन में रखें, भैंस में रख दें कि बैल में रख दें कि डॉगी में रख दें, तो आइडेंटिफाई किया ब्रेन में, और डॉगी वाला आया तो डॉगी वाला कैरेक्टर आपको क्या कर दिया, वो पहचानना, पहले उसमें फिर रख देगा। इट इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म सो दैट द नेमिंग इज पॉसिबल। तो पहले आपका करेक्ट डिस्क्रिप्शन, जैसे कि आप यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे, तो देखिए उस वीडियो के नीचे क्या दिया रहता है, डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि ये वीडियो उस चीज के बारे में है। पहले डिस्क्रिप्शन आप सर्च कर देते हो ना, आपके सामने आता है, मान लीजिए आपको बायोलॉजी सर्च करना है, तो यूट्यूब पे क्या सर्च करेंगे, व्हाट इज बायोलॉजी, तो एक डिफिनेशन आ जाता है, नहीं आता है। उसी प्रकार देखिए आप क्या करेंगे, पहले आइडेंटिफाई करेंगे, क्या करेंगे, तो देखो इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म सो दैट नेमिंग इज पॉसिबल। मतलब ऐसा आइडेंटिफाई आपको करना है, उसका नामकरण क्या किया जा सके, किया जा सके। आप आइडेंटिफाई कर ले तो तुमको नामकरण कर देगा, और नामकरण करेंगे तो समझ गया है ना, वो लिखो इतना, आइडेंटिफाई कर लिया। यहां पहले आपने कैरेक्टर देख लिया, कैरेक्टर देखने के बाद आपने क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद क्या आया, क्लासिफिकेशन आया, क्या आया, देखो इट इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वेंट कैटेगरी। कैटेगरी क्या कहा था, टैक्सा, बेस्ड ऑन कैरेक्टर इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्या कहलाया, हमने अपना 5-7 को आप, हाँ, एक छोटा सा बैग दिया, उसमें 15-20 प्रकार का सीड रख दिया आप, हमने, हाँ, गेहूं डाल दिया, धान डाल दिया, मसूर डाल दिया, हाँ, वो क्या कहते हैं उसे, चना डाल दिया, मकई डाल दिया, तो ये सभी क्या है, अलग अलग है, और सभी को आपने क्या किया है, देखा है, पहचाना है ना। फिर हमने आपको क्या कर दिया, बांटने के लिए दे दिया, क्या करने के लिए, तो पहले उसका आप कैरेक्टर देखेंगे कि कौन किस कैरेक्टर का है, फिर उसे क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ये गेहूं है, हाँ, ये चना है, ये मूंग है, ये मटर है, आपने क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया, आप फिर उसे क्या कर देंगे, क्या करेंगे, हाँ, 5 अलग अलग टुकड़ों में क्या कर देंगे, उसे आप बांट देंगे, अलग अलग करके रख देंगे। हाँ, मम्मी, मान लो यही टास्क मम्मी घर पे दे करके गई कि हम 5-7 को जो भी चीज है उसे क्या कर दीजिए आप, अलग करके, तो आप सभी को अलग अलग करके रख देंगे ना। जैसे ही अलग अलग करके रख दिए तो क्या कहलाया, क्या कहेंगे, क्लासिफिकेशन। देखिए इट इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वेंट कैटेगरी। कैटेगरी क्या कहलाएगा, टैक्सा, बेस्ड ऑन कैरेक्टर इज नोन एज क्लासिफिकेशन। आज जैसे ही आपने क्लासिफिकेशन कर दिया, आप क्लासिफाई कर दिया, तो आप क्या करेंगे, आप नोमेनक्लेचर करेंगे। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। क्या होता है, नामकरण। या क्या होता है, नेमिंग। दूसरा क्या हो गया, नेमिंग। क्या हो गया, नेमिंग। और बायोलॉजिकल में क्या होता है, नोमेनक्लेचर। क्या होता है, देखो इट इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम्स of the organism such that an organism is known by the same name all over the world। जब किसी भी जीव का नामकरण किया जाएगा उसके कैरेक्टर के आधार पर, तो पूरी दुनिया में उसका नाम क्या होगा, केवल एक होगा, तो क्या कहलाएगा, नोमेनक्लेचर कहलाएगा। आपने यहाँ व्यक्ति का क्यों नाम होता है, 2 घर में अलग नाम रहता है, बाहर में अलग नाम रहता है, नहीं। अब मान लो राधा नाम है तो घर पर रहेगी रधिया, नहीं रहता रधिया। अगर नाम है राधा तो घर पर उसको क्या कहेगा, रधिया कहेगा, नहीं। किसी का नाम है तो वहां लगाइए देता है कि नहीं। कुछ नाम है तो उसके आगे क्या कर लेगा, राहुल है तो कहेगा राहुल बा, कहेगा नहीं, कहता है। तो घरेलू नाम हो गया, क्या हो गया, घरेलू नाम। काला है तो कहेगा कलुआ, नहीं कहता चला। काला व्यक्ति क्या कहता है गाँव जात में, तो कलुआ हो गया, करिया हो गया, लोकल नाम हो गया।
अगर जो बेसी होता मंगरील हो गया, क्या हो गया वो, हाँ, वो एकदम पूरे कारिया अंधेरा में दिखाई तो उसका नाम क्या रख दिया, मंगरील लग देता है, तो लोकल नाम हो गया, क्या हो गया। अब उसका भी अपना एक नाम होगा ना जो पूरी दुनिया में जाना जाएगा। तो देखिए, तब पहले आप कैरेक्टर देखे, उसके आधार पर आपने क्या कर दिया, नामकरण कर दिया। अब वो नामकरण क्या होगा पूरी दुनिया में, अब मतलब दोस्तों को बात कर दिया, कोनो नाम कह दिया, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो बोल लिया सब बोल लिया, बाहर नहीं बोलना, नहीं ना कहता है, यहाँ पे जो नाम बोल लिया सब बोल लिया, बाहर ही नहीं बोलना। तो बाहर में केवल क्या को नाम चलेगा, एगो। अब मोहल्ला में 10 को, अब बाहर में क्या चलेगा, केवल। पूरी दुनिया में कितने नाम जाने जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए आम है, क्या है, तो अपने यहाँ मालदा कहते हैं, किशनभोग कहते हैं, कलकतिया कहते हैं। आज जब बायोलॉजी में आएंगे तो कहेंगे मैंजीफेरा इंडिका, क्या कहेंगे, मैंजीफेरा इंडिका कहेंगे। तो पूरी दुनिया में क्या है इसका, आम का बायोलॉजिकल नाम क्या हो गया, हाँ मैंजीफेरा इंडिका। पूरी दुनिया में क्या होगा, आलू हो गया, हाँ तो उसका अलग होता है। अब मान लो कोई ह्यूमन है, क्या है, ह्यूमन कहा था होमोसेपियंस, चाहे वो अफ्रीका का रहे, चाइना का रहे, पाकिस्तान का रहे, हाँ तो आतंकवादी होता है कि नहीं हाँ अलग का रहे, चाहे कोनो देश का रहे तो वो क्या कहलाएगा, चाहे भुटवा रहे, चाहे बड़का रहे, चाहे गोरा रहे, चाहे करिया रहे, तो क्या कहलाएगा, होमोसेपियंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो देखिए जब किसी व्यक्ति का पूरे वर्ल्ड में केवल एक नामकरण किया जाता है, उसी नाम से पूरी दुनिया में जाना जाएगा, तो क्या कहलाएगा, नोमेनक्लेचर या नेमिंग के नाम से जाना जाता है।